नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रावण के पास मात्र 2 माह शिक्षा है। उन्होंने अपनी टिकट पे स्टैंपिंग को लगा दी, 2 महीने के अंदर या तो आपको विदा कर दूंगा। वही सुनिश्चित डेट दे दी जो कि चाह रही थी माता सीता। बस यही चाह रही थी मैं। तुमने अपने मृत्यु की तारीख खुद लिख दी है रावण। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी इंतजार कर रहे थे क्या? एक आदमी जाता है, एक आदमी आता है, ये कब जाएंगे? मुझे पनवेल भी निकलना है भाई। जल्दी कर, मेरे को पनवेल निकलना है। तड़का कब जाएगी, त्रिजटा कब जाएंगी? त्रिजटा जब गई तो उनको ये भय था कि हाँ, कहीं ना कहीं माता सीता डाउट करेंगी जब मैं अगर सडन उनके सामने चला जाऊंगा। तो वो अब उनकी एक कहानी संबोधित कर रहे हैं, गायन या यूं कह सकते हैं काव्य रूप में संबोधित कर रहे हैं कि राम भक्त हनुमान आपके समक्ष पुत्र के समान प्रस्तुत हो रहा है और वो बातें कह रहा है जो केवल राम जी और जानकी जी के मध्य एक सीक्वेंस है आप दोनों का जो मैं बताना चाह रहा, ताकि आप मुझे पहचान सकें। शुरू करते हैं एपिसोड 212 पार्ट 2। राम के संगा जनक ने भेंट जो मुद्री कीनी, हर्षित राम ने प्रेम वश लीनी। देख निहाल भई वैदेही, पितु सुत प्रेम ये परम स्नेही। दर्शन गंगा की कुशलाई, मैं जानूं सिया और घुराई। दर्शन पाकर धन्य मां गंगा, राम सिया किए पूजन संगा। मोहित काग ने पग छय कीना, तुरत ही राम ने दंड वो दीना। नेत्रहीन भय दुष्ट वो कागा, सुमिरत राम ही राम वो भागा। कौन है यहाँ? रघुनंदन और मेरे विषय में इतना कुछ जानता है। जो बातें मात्र और मात्र मैं और रघुनंदन ही जानते हैं। यह अवश्य कोई रघुनंदन का ही दूत है। यह कोई माया भी नहीं हो सकता। जय श्री राम। माता सीता को मेरा प्रणाम स्वीकार। कपिलवर, तुम कौन हो? सुंदर वाणी सुने बहुत दिन हो गए, किंतु हमारी ये कथा तुम्हें कैसे ज्ञात हुई? क्या तुम ही रघुनंदन के नाम का जाप भी कर रहे थे? हाँ माता, मैं ही प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहा था। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं और उनका दूत बनकर यहाँ आया। प्रभु, आज तो आपके रुद्र अवतार हनुमान को देवी सीता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। हाँ भवानी, आज वो शुभ क्षण आ ही गया।
जब माता सीता के दर्शन से मेरे रुद्र अवतार केसरी नंदन हनुमान धन्य हो जाएंगे, परंतु ये क्षण मेरे जीवन में अविस्मरणीय हो जाता यदि प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन का सौभाग्य एक साथ प्राप्त हुआ होता। स्वामी, आपके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए अनन्य प्रेम और भक्ति का निवास है। आपकी ये इच्छा भी अति शीघ्र पूर्ण होगी। वानरराज, तुम्हें देखते ही मेरे हृदय और मन के सारे संताप दूर हो गए। तुम्हारी ये सुंदर वाणी सुनकर मेरे मन को उसी प्रकार आनंद और उमंग से भर गया जिस प्रकार बहुत दिनों से सूखे वृक्ष में वर्षा की बूंदें पड़ने से होता। किंतु मुझे परम प्रिय वचन सुनाने वाले रघुनंदन भक्त, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। माता, मैं केसरी नंदन हनुमान, प्रभु श्री राम का सेवक। उन्होंने ही मुझे आपको ढूंढने के लिए यहाँ भेजा। केसरी नंदन, तुम्हारी बातें निश्चय मेरे भावों के अनुकूल है और उसमें पूर्ण सत्यता भी है। किंतु लंका नगरी में मुझे कई बार माया द्वारा चलने का प्रयास किया गया है, इसीलिए मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जो मुझे ये विश्वास दिला सके कि तुम ही रघुनंदन के दूत या भक्त हो? माता, आपका यह संदेह उचित है। चलते समय मैंने भी प्रभु श्री राम से यही प्रश्न किया था कि यदि माता सीता मुझे नहीं पहचानते तो मैं क्या करूंगा, उनको अपनी सत्यता का प्रमाण कैसे दूंगा। अच्छा, तो क्या कहा प्रभु ने? जब आप सीते से मिलेंगे तो वे अवश्य आपकी सत्यता का प्रमाण मांगेंगे। जब वे ऐसा पूछे तो आप उन्हें ये देना। ये मुद्रिका आपकी सत्यता का प्रमाण होगी। इसे देखकर सीते जान जाएंगे कि मैंने ही आपको भेजा है। ये मुद्रिका केवल मुद्रिका नहीं, ये मेरे और सीते के बीच का वो बंधन जिसे केवल सीते समझ सकती है। माता, प्रभु श्री राम ने आपके लिए ये मुद्रिका दी। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। उड़त बिरहा जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। आज आपकी ये मुद्रिका पाकर मेरा हृदय
हृदय शीतल हो गया। वियोग की अग्नि जैसे शांत हो गई। आज मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। आपकी प्रिया आपके बिना अधूरी है यहाँ। मुझे शीघ्र ही आकर ही ले जाइए। माता, अब आपके रोने का नहीं अपितु आनंद और प्रसन्न होने का समय। प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आ रहे। हनुमान, तुम अपने पराक्रम, शक्ति और बुद्धि के बल पर यहाँ तक पहुंचे और मेरा शोक हरण किया। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ और तुम्हारा ये ऋण इस जीवन में कभी नहीं उतार पाऊंगी। ऐसा मत कहिए माता। मैं आपके कार्य में सहायक बनकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मुझे अतिशय सौभाग्य, गौरव और यश की प्राप्ति हुई है। माता, ऋणी तो मैं आपका और प्रभु श्री राम का, जिन्होंने मुझे ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया। पुत्र, रघुनंदन कैसे हैं? वो भोजन तो समय पर करते हैं ना? बोलो हनुमान, मैं अधीर हूं अपने रघुनंदन की कुशलता का समाचार जानने के लिए। विचार कीजिए इस बात पे कि प्रभु श्री राम जी ने जब हनुमान जी को भेजा, उसके पहले ही दोनों लोग बैठ करके आपस में ही डिस्कशन कर रहे होंगे कि जैसा कि दिखाया भी है कि ये है कि सीता जी का स्वभाव कैसा है और वो क्या प्रश्न कर सकती है और उस प्रश्न पे क्या प्रतिक्रिया देना सबसे उचित होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर भी एक मिस्टेक दिखी। हनुमान जी ने कहा मैंने प्रश्न पूछा और जो वीडियो दिखाई गई तो सामने प्रभु श्री राम जी बोल रहे थे। तो हो सकता है प्रश्न ना दिखाया हो हनुमान जी का, वो स्किप कर। नहीं, उन्होंने यही कहा था। हाँ, उनका प्रश्न स्किप कर दिया हो कि ये उनको आपकी सत्यता पर जरूर संदेह होगा। तो देखिए, इस चीज को समझना होगा कि वीडियो क्या छोड़ी, बात करते हैं टॉपिक की। तो जिस तरीके से दो लोगों ने मिलकर आपस में डिस्कशन, कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी माता सीता को इस तरीके से जानते होंगे कि उनके ना रहने पर भी वो उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे। किस तरीके का वो सवाल करेंगी, किस तरीके का परिवेश होगा, किस तरीके की उनकी शंका होगी और उस शंका में किस प्रकार का सूझबूझ का वो सामना करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी, इस पूरा आकलन को ही एक दूसरे का संपूर्ण मिलन है। हमने शुरुआत में ही देखा किस प्रकार से जब वो घोड़े वाला सीक्वेंस हुआ था, अश्व वाला, तो देखिए सोच बहुत सिमिलर है, ठीक है, उतना ही उनके अंदर करुणा भी है। तो वो एक इमोशन कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव है वैसे उनका भी, वही कहीं ना कहीं वो चीज दिखाया है कि मैं क्या सोचता वही सीते सोचे। आईना दिखा रहा है, प्रतिरूप दिखा रहा है। तो एक पति पत्नी के बीच में इस प्रकार का जो बंधन है, वो जिसे कहते हैं ना कि वो संपूर्ण सृष्टि के लिए एक आदर्श है। लेकिन अब देखिए इसमें जो दोहे दिखाई जाते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जब शॉप पे सुबह सुबह आता हूँ तो एक वीडियो दिया है यूट्यूब पे जिसमें सारे दोहों को मर्ज कर रखा है शुरुआत से लेकर एंड तक। तो जितना भी समय मिलता है उसको शुरुआत में मॉर्निंग में लगा के सुन लेते हैं, बहुत शांति मिलती है। और इसमें एक हंसी वाला सीक्वेंस मुझे लगा, हंसी आने वाली थी कि ठंडी इतनी बढ़ गई है कि महादेव और पार्वती जी ने भी अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। भाई साहब पीछे घास फूस आ गई है, कैलाश पर्वत ही चेंज है, घास फूस आ गई है, वहां भी थोड़ा मनोरम माहौल हो गया है भैया, बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बार वहां पे हंसी आने वाली, माता सीता महादेव दोनों, बहुत ठंड है, बहुत जाड़ है भैया। चलो ये एपिसोड यही समाप्त करते, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।